So dear students, now we are going to discuss about velocity time graph. Important topic है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए लगभग हर साल ही इसमें से कोई ना कोई सवाल आता है ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पे और टाइम को जब हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं तो जो पॉइंट या कलेक्शन ऑफ पॉइंट से मिलकर कर्व हमें मिलता है उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बताता क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, ठीक, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बेसिकली दो चीज़ें बताएगा। एक तो एक्सेलरेशन क्या है, दूसरी बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दो चीज़ें बताता है, एक तो एक्सेलरेशन क्या है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रैवल किया है या वो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया बॉडी ने। दूसरी बात यह है कि मोशन किस टाइप का है ये भी हम गैस कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जरिए। ओके, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शुरू करते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, तो इसको ध्यान से समझिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ सबसे पहले दिखता कैसा कुल मिला के। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम टाइम को एक्स एक्सिस पर रखेंगे और वेलोसिटी हम u से डिनोट करते हैं वेलोसिटी को। ओके, तो u को हम वेलोसिटी को y एक्सिस पर रखेंगे। ठीक, हमें क्या क्या चीजें बताता है? तो स्लोप, सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो सबसे पहले बताता है हमें एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी हम बनाएंगे, उसके अंडर का जितना भी एरिया होगा, अगर आप उसको एरिया को कैलकुलेट कर लें तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट बता देगा। ओके, दूसरी बात, इसको करते कैसे कैलकुलेट है ये हम आगे देखेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या बताता है हमें कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा। तो जो भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताएगा। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताएगा? स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन। तो हम लिखेंगे स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन। ठीक, एक्सेलरेशन बता देगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है यानी फ्लैट लाइन है तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी नहीं बदल रही है। ठीक, तो हम तीनों केस देखेंगे। एक्सेलरेशन अगर जीरो है मींस यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, वेलोसिटी जो है वो बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने के साथ साथ कांस्टेंट भी है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वैल्यू और थ्रू आउट द कर्व उसकी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहती है, तो इसका मतलब वेलोसिटी न सिर्फ बढ़ रही है बल्कि यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो यानी स्ट्रेट लाइन आएगा उस केस में। ठीक, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। बहरहाल ये आप पॉइंट नोट करिए। दूसरी बात यह है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग मींस ये कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक, अगर एक्सेलरेशन जीरो से कम है यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप अगर निगेटिव है, एक्सेलरेशन जीरो से कम है, तो इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी is decreasing, velocity is decreasing। तो कैसा मोशन है भाई?
ये डिसेलेरेटेड मोशन, यानी यहां पर ब्रेक अप्लाई हुए हैं। अगर ए 0 था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, मींस स्लोप कैसा था, स्लोप भी 0 था। अगर ए ग्रेटर देन 0 था, वेलोसिटी इंक्रीजिंग थी, मींस स्लोप भी ग्रेटर देन 0 था, यानी पॉजिटिव था। ओके, ग्रेटर देन 0 या हम लिखेंगे पॉजिटिव। ए लेस देन 0 था, वेलोसिटी डिक्रीजिंग थी, डिसेलेरेटेड मोशन था। इसका मतलब भी क्या है कि स्लोप यहां पर 0 नहीं है, बल्कि लेस देन 0 यानी निगेटिव है। तो ये सारी बातें हुई ग्राफ के बारे में, मोटी मोटी बातें। अब ग्राफ आमतौर से होता कैसा है, तो उसकी जितनी भी तरह का वो होता है, हम छोटे छोटे ग्राफ बनाकर उसके बारे में जो अहम बातें हैं वो लिख लेते हैं, वो पेन डाउन कर लेते हैं, वो ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल पहला केस यहीं पे ले लेते हैं, इसी वाले ग्राफ पर। सपोज ये पहला केस है, सपोज कोई राइडर है, कोई मान लीजिए रनर है, और मान लीजिए वो भाग रहा है ऐसे, ठीक, इस डायरेक्शन में भाग रहा है, एंड सपोज उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, थ्रू आउट द लाइन हम पाते हैं कि उसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है। इसका मतलब क्या है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा दिखेगा हमें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिखेगा ऐसा, ध्यान से देखिए, ठीक। इसका मतलब क्या है कि देखिए ये जो लाइन है ना ब्लू वाली, ये बेसिकली ग्राफ है, इसकी हाइट नहीं बदल रही। तो बेसिकली हाइट जो है वो वेलोसिटी बता रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हाइट भी कांस्टेंट रहेगी। तो यहां पर जो वेलोसिटी है इस जगह पर, ये इसकी वैल्यू है बेसिकली 40, और ये हाइट बदलता नहीं, यहां भी नहीं बदलता, यहां भी नहीं बदलता। तो ये कैसा वाला केस है, एक्सेलरेशन कितना है, 0 है इसके अंदर। और कैसा केस है, ये यूनिफॉर्म मोशन वाला केस है। कैसा केस है, यूनिफॉर्म मोशन है यहां पर, और वेलोसिटी जो है वो बदल नहीं रही, ठीक। तो ये पहला वाला केस है। तो पहले वाले केस के लिए हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं, ये कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, पहली बात। दूसरी बात, स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन है तो 0 लेकिन कांस्टेंट है, ठीक। स्ट्रेट लाइन हमेशा ये बताएगा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो क्योंकि फ्लैट लाइन है, तो फ्लैट लाइन होने की वजह से स्लोप 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 होने के साथ, कांस्टेंट होने के साथ साथ 0 भी है, तो 0 इज ऑल्सो ए कांस्टेंट। ओके, तो एक्सेलरेशन यहां पर कैसा है, एक्सेलरेशन 0 यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी बदल नहीं रही है यहां पर, ठीक। ये दो बातें हो गई। अब दूसरा एक ग्राफ समझ लेते हैं, एक और तरह का ग्राफ, दूसरा वाला केस, ठीक है। यहां पर टाइम, यहां पर वेलोसिटी। अब इसी वाले रनर को लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये भाग रहा है 40 किलोमीटर पर आवर पर। क्या ये हमेशा से 40 किलोमीटर पर आवर पर रहा होगा, ठीक। जब इसने स्टार्ट करी होगी दौड़, उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी भाई, क्या उस टाइम इसकी 40 रही होगी, नहीं। उस टाइम जब शुरू में, जब इसकी दौड़ शुरू हुई होगी तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, t इज इक्वल टू 0 पर। वेलोसिटी 0 के बाद इसकी वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर आवर हुई होगी, फिर 5 किलोमीटर पर आवर हुई होगी, फिर 10 किलोमीटर पर आवर हुई होगी, तब जाके ना 40 पर पहुंचा होगा, ठीक। तो अगर ये यूनिफॉर्मली इसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी तो ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ जो होगा वो होगा ऐसा, ठीक, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक। स्ट्रेट लाइन है और स्लोप है, यहां पर स्लोप भी है, कुछ स्लोप पॉजिटिव है प्लस स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन होने का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और पॉजिटिव है, ठीक। तो क्योंकि स्लोप है इसके अंदर तो एक्सेलरेशन है। तो मोशन कैसा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन की वजह से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है
स्लोप नहीं बदल रहा और पॉजिटिव है तो यूनिफॉर्म है, और पॉजिटिव है इसलिए एक्सेलरेशन है। ओके, वेलोसिटी का क्या हाल है भाई? वेलोसिटी आप देखेंगे तो बढ़ रही है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है। देखिए यहां पर वेलोसिटी कितनी थी, तो जिस जगह वेलोसिटी निकालनी है वहां से लंबी लाइन खींचिए और ग्राफ तक ले जाइए, तो ये जो ऊंचाई हुई ये वेलोसिटी हुई इस यहां पर इस वाले टाइम पर। अब इस वाले टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, तो यहां से ऊंची लाइन लेकर आइए और ग्राफ पर रख दिए, तो यहां पर देखिए हाइट ये बढ़ गई तो वेलोसिटी बढ़ गई। बात समझ में? कैसे निकालते हैं कि इस टाइम पर ये यहां तक ले गए तो ये वेलोसिटी थी, तो एक वेलोसिटी ये, और यहां से जब यहां लेकर आएंगे दूसरी वेलोसिटी ये, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी है और वेलोसिटी बढ़ रही है यहां पर। ठीक, तो कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड मोशन। आमतौर से ये कब पाते हैं आप? हम ये मोशन उस वक्त देखते हैं जिस वक्त फॉर एग्जांपल हम कोई मोटरसाइकिल या कार में सवार होते हैं, बैठते हैं उस पर, उसको स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होती है? जब स्टार्ट करते हैं उस टाइम वेलोसिटी होती है 0। अब हमें आगे बढ़ना होता है तो हम फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल है तो राइट हैंड का जो हैंडल है ना भाई, उसको हम क्या करते हैं? उसको रोटेट करते हैं। वहां पर एक्सेलरेटर होता है बेसिकली हैंडल में लगा हुआ, तो हम उसको रोटेट करते हैं। जब हम रोटेट करते हैं तो थ्रॉटल खुलता है और इग्निशन पहले से वहां अवेलेबल होता है, ठीक, स्टार्ट होने की वजह से, और आपका पेट्रोल बर्न आउट होता है, उससे आपको एनर्जी मिलती है और गाड़ी आगे चलती है। तो एक्सेलरेट होने पर पेट्रोल ज्यादा जाने लगता है और गाड़ी रिलीज हो जाती है। बात समझ में आई? तो वेलोसिटी ऐसे करके बढ़ने लगती है। तो बढ़ने वाला जो सीन है ना वो ये वाला है। ये वाला कौन सा है? ये बढ़ जाने के बाद वाला है। ठीक, तो बढ़ने वाला जो सीन है वो ये वाला है। यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी मुस्तकिल बढ़ रही है। बढ़ते 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 ऐसा नहीं है कि आप इनफाइनाइट तक ले आएंगे, कहीं जाके इसको कांस्टेंट करेंगे। जब कांस्टेंट करेंगे तो ये वाला फेज शुरू हो जाएगा। खैर, तो ये कौन सा वाला है? एक्सेलरेटेड मोशन वाला फेज है। अब हम तीसरी बात कर लेते हैं, तो तीसरा ग्राफ हम डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक ऐसा भी ग्राफ होता भाई, सपोज ये वेलोसिटी u, तो एक ग्राफ ऐसा भी होता है। ठीक, वेलोसिटी ये क्या है? ग्राफ ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। बात समझ में आई? कहां तक चला गया? एक्स एक्सिस तक चला गया भाई। फॉर एग्जांपल आप इस वेलोसिटी से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। अब आपको अपना मकान या अपना कॉलेज नजर आ गया, तो क्या करेंगे आप? अगर मोटरसाइकिल पर हैं तो आप क्या करेंगे? ब्रेक लगाएंगे। बात समझ में आई? तो ब्रेक लगाने के बाद फॉर एग्जांपल आप 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, तो एकदम तो जीरो नहीं हो जाएंगे। आप 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं तो पहले 39 किलोमीटर पर आवर होगी आपकी स्पीड ब्रेक लगाने के बाद, फिर 38 होगी, 35 होगी, 30 होगी, फिर 20, 10 और फिर जाके ना जीरो होगी। ठीक, तो जीरो यहां तक होगी, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, तो वो टाइम देखिए यहां से लेकर यहां तक लग रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगी? आपकी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये मैक्स इनिशियल वेलोसिटी थी, मैक्सिमम। तो ये बेसिकली फेज कब आता है? जब आप ब्रेक लगाते हैं, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। ठीक, जब आप ब्रेक लगाते हैं, ये वाला केस कब आता है? जब आप बेसिकली एक्सेलरेटर को अप्लाई करते हैं या रोटेट करते हैं। ये कब आता है? जब ब्रेक को अप्लाई करते हैं। ओके, जब ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो ये मोशन कैसा मोशन हो जाता है? वेलोसिटी इसके अंदर कम हो रही है। ठीक, वेलोसिटी आप देखेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। तो ये बेसिकली कैसा मोशन हो गया? यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। ठीक, यहां पर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो रहा है, यूनिफॉर्मली आपकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन कैसा है यहां पर एक्सेलरेशन है नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव। यहां पर एक्सेलरेशन कैसा था भाई? यहां पर मैं बताना भूल गया था, यहां पर एक्सेलरेशन था पॉजिटिव। बात समझ में? स्लोप पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये तीन तरह के इंपॉर्टेंट ग्राफ हो गए। और बात कर लेते हैं, सपोज फोर्थ वन वाला हम यहां पर बना लेते हैं। कहीं कहीं आप ऐसा ग्राफ भी देखेंगे, देखिए कहीं आप ऐसा भी ग्राफ देखेंगे। सपोज यहां पर आपने अगेन वेलोसिटी लिया था, यहां पर टाइम लिया था, तो ध्यान से इस ग्राफ को देखिए। स्मूथ लाइन जरूर नजर आ रही है, लेकिन आप देखेंगे इसका स्लोप बदल रहा है। बात समझ में आई? इसका स्लोप जरा यहां पर बताइए मुझे क्या है यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे स्लोप इसका यहां पर ये है। बात समझ में आई? अच्छा, अब आप यहां पर आ जाइए, तो यहां पर स्लोप कैसा है? यहां पर ये। तो क्या ये दोनों स्लोप सेम है? नहीं, ये दोनों स्लोप सेम नहीं है, बल्कि ये स्लोप तो बदल रहे हैं। ये स्लोप बदल गए, यहां पर स्लोप बढ़ गया,
तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा स्लोप बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या है कि स्लोप कैसा है आपका, स्लोप बढ़ रहा है। तो स्लोप बढ़ रहा है तो भाई एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप ही तो बताता है एक्सेलरेशन क्या है। तो स्लोप बढ़ गया तो एक्सेलरेशन भी बढ़ गया। अच्छा वेलोसिटी भी बढ़ रही है, कमाल की बात ये है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लेकिन बेसिकली यूनिफॉर्म फैशन में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म फैशन में वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। तो ये बेसिकली ये प्योरली नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ध्यान रखिएगा, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है और ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसलिए है क्योंकि यहां पर कुछ एक्सेलरेशन है। जब भी एक्सेलरेशन होगा तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जरूर हो जाएगा, लेकिन मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन सिर्फ यहां पर होगा, ठीक। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। पांचवी बात कर लेते हैं। पांचवा ग्राफ आप ऐसा भी देखेंगे, कहीं हो सकता है सपोज दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज अगेन टाइम। इस वाले को देखें आप, इस वाले को, ये कैसा भाई ग्राफ है। तो यहां पर आप स्लोप देखिए जरा, यहां पर स्लोप फॉर एग्जांपल ये है और यहां पर स्लोप देखिए तो यहां पर स्लोप ये है। तो स्लोप आप देखिए, स्लोप बदल गया, अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पर स्लोप बदल गया। तो यहां पर स्लोप क्या हुआ, यहां पर स्लोप आपका डिक्रीज हो रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो एक्सेलरेशन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी के बदलने की रफ्तार, बदलने का रेट डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बात समझ में आया नहीं, लेकिन वेलोसिटी बढ़ने का जो रेट था वो डिक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, बात समझ में आई। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। अच्छा छठा और देख लेते हैं। देखिए यहां पर ये वेलोसिटी, ये टाइम, ओके। एक ऐसा ग्राफ मिल गया हमें फॉर एग्जाम्पल, ऐसा इसका तो कुछ पता ही नहीं, ये तो बिल्कुल डायरेक्टली आप इसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक। सो इट इज ऑल अबाउट एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के ऊपर हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। अब हम एक्सेलरेशन हुआ या डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू, ये जो 2 पॉइंट लिखे थे ना, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट, तो हम एरिया कैसे निकालते हैं वो देखेंगे अभी हम, तो वही डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। फिर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव एक्सेलरेशन, स्लोप एक्सेलरेशन कैसे होता है वो भी देखेंगे हम, और हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसको पेन डाउन कर लीजिए, ओके।